प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे। देखिए राजनीति है, अब ये छीन लिया दिल्ली में इतने दिन से राज कर ले, जब केजरीवाल है इनसे दिल्ली छीन लिए, पंजाब में थे ये, पंजाब से इनको उठा के फेंक दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी जहाँ जीत रही बस जीतते ही जाए, हारेगी नहीं तो उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। कुछ राज्य उनके हाथों में आएंगे, कुछ राज्य उनके हाथों से जाएंगे। यूपी में चले जाए फ्री की 50 चीज़ें आप दीजिए, कोई न सूंघने वाला नहीं, लेने की बड़ी दूर की बात है। सीधा बोलते हैं भैया काम करो जो सबके काम में। ऐसा नहीं कि हमको 5 किलो राशन दे रहे हो तो उनको मत दो, उनको क्यों मिल रहा, ऐसा कोई यहाँ फ्री की खाने की आदत है। वो जहाँ जहाँ लॉलीपॉप दे रहे हैं, चाटने वाले चाट रहे हैं, उसी वोट दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अभिषेक मिश्रा सर। अभिषेक मिश्रा। देखिए संसद का सत्र चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष हंगामा करे कि कमल के फूल का जो ड्रेस कोड लागू किया है मोदी जी ने, कि वो एडवर्टीजमेंट के लिए किया गया है? नहीं तो ये जो कमल के फूल का जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो भाई वो अपने लिए कर रहे हैं। कांग्रेसियों को कहेंगे कि ड्रेस कोड वही रहेगा तो वो नहीं मानेंगे। ये तो राजनीति है पूरी तरीके से, वो राजनीति कर रहे हैं वो अपनी तरीके से। मतलब तमाम चैनल वाले, मीडिया वाले, तमाम नेता भावुक हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। किस पर? संसद का विशेष सत्र जो चल रहा है उस पर भी राजनीति कर रही है। पुरानी आदत है वॉकआउट करना, संसद से निकल जाना, कोई भी बिल आए उसका विरोध करना। ये तो विपक्ष की पहले से याद, हम 3-4 सालों से देख रहे हैं, उनका यही काम है। कोई भी काम हो रहा है, कोई भी सदन में अगर मोदी जी कोई भी बिल लाते हैं उसका विरोध करते हैं, अगर विरोध नहीं कर पाए तो वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उस चीज़ों को सुनेंगे, बाद में प्रोपोगंडा फैलाते हैं मीडिया में जाकर के। कोई भी बिल लाया जाता है, पहले सदन में पक्ष और विपक्ष को बैठ करके उस चीज़ों पर चर्चा और उस पर बातें नहीं की जाती। ये तो बाद में का प्रोपोगंडा। जब आप बैठोगे नहीं, आप सवाल नहीं करोगे, आप जवाब नहीं सुनोगे तो आपको क्या पता चलेगा कौन सा बिल आया कौन सा नहीं। अब यहाँ प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं बजरंग दल को बैन कर देंगे। यही सब कारण है कि मतलब वो कम बोलते हैं, उनके प्रवक्ता ज़्यादा बोलते हैं। ये बैन कर देंगे, वो बैन कर देंगे, और यही रीज़न है जो कुर्सी से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। नज़दीक कौन कहे आने को, ये और दूर होते जा रहे हैं। वो तो कहते हैं हमने हिमाचल छीन लिया, कर्नाटक छीन लिया, अभी दिल्ली छीन लेंगे। देखिए राजनीति है, अब ये छीन लिया दिल्ली में इतने दिन से राज कर ले, जब केजरीवाल है इनसे दिल्ली छीन लिए, पंजाब में थे ये, पंजाब से इनको उठा के फेंक दिया, पंजाब छीन लिए। छीनने वालों को कमी नहीं है, जहां राजनीति जिसकी सेट हो रही है वो राजनीति कर रहा है और छीनेगा एक दूसरे से। और हार जीत जब तक बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी जहां जीत रही बस जीतते ही जाए, हारेगी नहीं तो उसको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। कुछ राज्य उनके हाथों में आएंगे, कुछ राज्य उनके हाथों से जाएंगे, तब वो उन चीज़ों की वहाँ पे उनके जो जेन्युइन क्या समस्याएं हैं उन चीज़ों को, समस्याओं को देखते हुए फिर वो अपने आगे का एजेंडा बना के उस पर काम करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि छीन लिया जाता है, लेकिन वोट तो जनता करती है ना। अभी तेलंगाना में वो गारंटी योजना लेकर आए हैं कि महिला को 2,500 रुपये दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, सिलेंडर 500 रुपये का दे दिया जाएगा। क्या जैसे अब आपको बता दें, दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ लगभग मुझे लगता है कि जो बाहर से भी आए होंगे तो 70% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे यहाँ होते होंगे, लेकिन यहाँ मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है। आप यूपी चले जाइए, हमारे यहाँ हम भी यूपी से ही हैं, यूपी में चले जाइए फ्री की 50 चीज़ें आप दीजिए, कोई न सूंघने वाला नहीं, लेने की बड़ी दूर की बात है। सीधा बोलते हैं भैया काम करो जो सबके काम में। ऐसा नहीं कि हमको 5 किलो राशन दे रहे हो तो उनको मत दो, उनको क्यों मिल रहा, ऐसा कोई यहाँ फ्री की खाने की आदत है। वो जहाँ जहाँ लॉलीपॉप दे रहे हैं, चाटने वाले चाट रहे हैं, उसी वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से? यूपी से हैं? यूपी से हैं। तो फ्री राशन तो यूपी में भी मिलता है, योगी बाबा भी देते हैं। योगी बाबा देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, सब ले रहे हैं। तो अभी तो सभी को देने की बातें करते हैं। बंद कर दें, यूपी से कोई भी बंदा आवाज नहीं उठाएगा आपने बंद क्यों किया। और ना यूपी में 5 किलो राशन का कोई एजेंडा नहीं था, मैनिफेस्टो नहीं था। ये चुनाव जीते उसके बाद हमको मिल रहा, हम ले रहे हैं। आपने बोला कि सभी को दे रहे हैं, राहुल गांधी भी सभी को देने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाल रहे हैं? बीजेपी वाले तो नहीं करते 5 किलो राशन देंगे फ्री में, बस यात्रा करेंगे फ्री में। ये सब चीज़ें तो एजेंडे में नहीं थी हमारे योगी जी के। 2022 के एजेंडा आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे न राशन की चर्चा की गई है। हाँ, मंच पे जाकर के उन्होंने कहा कि जो निराश्रित लोगों को हमने राशन दिया, हमने पेंशन दिया, ये सब चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने अपने एजेंडे में नहीं लिख दिया था कि मैं फ्री में दूंगा, ये फ्री करूँ। फ्री की कोई चीज़ ही नहीं। आप यूपी के, आपने बोला यूपी की जनता को फ्री नहीं चाहिए, लेकिन देश में बाकी स्टेट भी हैं और चुनाव लोकसभा का है, बाकी स्टेटों में भी होगा। तो वहाँ अगर फ्री की जनता फ्री का ले रही है, लालच दे रहे हैं ये पार्टी वाले, तो जीतेगी नहीं वो। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश से तो 80 सीटें हैं, 80 के 80 बीजेपी लेके जा रही है। दावा कर रहे हैं, ठोक दिए पहले से, ठोक दिए हैं पहले से 80 के 80। और कुछ लोग कहते हैं घोसी चुनाव जीत गए। घोसी के चुनाव को देखते हुए बहुत हल्ला मचा रहा। घोसी वो भूल गए कि रामपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, जिला पूरा हार गए, जिसमें 5-5, 7-7 विधानसभाएं आ रही, वो हारते जा रहे हैं। एक विधानसभा जीत ले, पूरा हल्ला पूरे विपक्ष वाले मचा दिए, पूरा उत्तर प्रदेश हमारी मुट्ठी में।